अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप सभी पर अल्लाह की सलामती हो, रहमतें और बरकतें नाज़िल हो। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान को खोल दे और आपके दिल को खोल दे ताकि आपको मेरी बात समझ में आए। मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल फ़ादर ऑफ़ टेक्नोलॉजी, जिसमें फ़िलहाल मैं एजुकेशन से रिलेटेड मतलब पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो बात होगी, आज सेक्शन 1.2 जो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी पार्ट 2 है ये एक्चुअली। इस वजह से क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है वो ऑफलाइन भी वीडियो सेव करके देख सकते हैं। फिर जा करके मैं वीडियोस को अब जो है जो बड़े-बड़े टॉपिक्स होंगे उसको मैं 2 पार्ट्स में 3 पार्ट में कर दिया करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और फिर जाकर के मैं वीडियो को कंप्रेस करके बहुत कंप्रेस करके अपलोड करता हूं ताकि लोड होने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर। जैसा कि आप लोग अपने प्यारे प्यारे बड़े से, अरे भाई देख रहे हैं ना, वोल्ट मीटर दिख रहा है ना तो वोल्ट मीटर वाला पहला टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर है क्या आखिर, और उसके बाद फिर एम्पेयर मीटर भी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर क्या है। हाँ सर मुझे पता है, तो आप जाकर के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं सर मुझे पता है तो आप जाकर के लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स दिखाऊंगा जब वक्त होगा, सही वक्त होगा आएगा तब दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियोस लंबे बहुत हो जाते हैं और दिक्कत होती है बच्चों को। तो तो वोल्ट मीटर कहते हैं किसको, सबसे पहली बात तो सिंपल सी बात है, वो मीटर, वो चीज, वो मशीन जो नापती हो पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्ट को नापते हो अक्रॉस 2 पॉइंट के बीच में। जैसे ये वाला पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ना, ये महान पिक्चर जो है, ग्रेट पिक्चर 1.3, इसमें दिखाया गया है वोल्ट मीटर को, और दिखाया है कि ये एक वायर है रेड कलर का और बीच में एक कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब कोई भी रेसिस्टर हो सकता है, वहां पे फैन बल्ब जो भी हो, जो डालना है डाल दो वहां पे। उसके बाद पॉइंट भी दिखाया, और पॉइंट देखिए जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है जिस चीज के बीच में, मान के चलिए बीच में बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, जैसे कि ये ले लेते हैं हम अपना पुराना एग्जांपल, मान लीजिए बीच में बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे, ठीक है, या फिर इस चीज को लगा देता हूँ, मान लीजिए कि ये क्या है, ये क्या है पता नहीं, ये क्या है, ये मान लेता हूं मैं कि बल्ब है, काला काला बल्ब है, चमक रहा है काला काला अब मुझे पता करना है कि इस बल्ब के आसपास कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितना वोल्ट चाहिए था इसको चलाने के लिए। तो हम एक टर्मिनल जो है इस मीटर का यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, देख रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब इधर दिखा रहा हो या इधर जिधर भी आपको लग रहा हो, ठीक है, ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है। तो इस जो ये जो सामान है इसके अक्रॉस, इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दोनों टर्मिनल के बीच में, इसके दोनों टर्मिनल के पर, इन दोनों के बीच में, इस ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, वो मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इस डिफरेंस को हम लोग मिली वोल्ट मीटर से भी, माइक्रो वोल्ट मीटर से भी मेजर कर सकते हैं। अब डायरेक्टली वोल्ट मतलब छोटा अगर है वैल्यू तो कर सकते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होता है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या पढ़ रहे होंगे या जानते हैं थोड़ा बहुत, तो इस चीज को समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक बात और भी है, यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया है, अब वहां पर देखिए, आप पिक्चर देख सकते हैं, वहां पे वो कुछ इस तरह से है, मतलब कि पैरेलल में है। पैरेलल में कभी भी वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, दिमाग में घुसेर लीजिए अच्छे से, पैरेलल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पैरेलल, पैरेलल वोल्ट मीटर पैरेलल, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था ना, बीच में घुस के थोड़े चाहिए था, इन दोनों के बीच का चाहिए था, ठीक है, घुस के नहीं चाहिए था, बीच में घुस करके नहीं चेक करना है, बाहर से ही लगा करके चेक करना था हमको, ठीक है, वो चेक ऐसे में चेक हो जाएगा। और एक और खास बात है वोल्ट मीटर की, कि वोल्ट मीटर के अंदर जो वोल्ट मीटर बनाया जाता है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों, ये सवाल पैदा होता है, आप बता सकते हैं अगर तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके, सर मुझे पता है, मैं बताऊंगा, जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए जाके, ठीक है। तो रीजन इसका क्या है कि अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो वो करंट जो है इस सर्किट में से करंट कम विड्रॉ करेगा, कम करंट लेगा, जिसकी वजह से ये जो कंडक्टिंग पाथ है उसके अंदर जो करंट है, उस करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी, उस करंट के ऊपर उसका इफेक्ट, मतलब
उसके करंट पे, ये जो मेन कंडक्टिंग पाथ है हमारा, जहां पे हम लोगों ने लगाया, ये जो मेन कंडक्टिंग पाथ है, ये जहां पे हम लगाया है, इसके अंदर जो करंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो करंट बहुत कम विड्रॉ होता है। ठीक है, तो यहां से वो जब अगर वो जो मीटर लगाया है वहां पे, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, ये वाला पिक्चर में हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए ज्यादा अच्छे से। कि देखिए यहाँ पे क्या किया है कि एक जो है बैटरी से बल्ब को कनेक्ट कर दिया है, और वहीं पे बैटरी के पास ही क्या किया है, वोल्ट मीटर लगाया है। वो चाहता अगर तो बल्ब के आसपास भी लगा सकता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही दिखता है उसको। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि बल्ब जो है लगा हुआ वहां पे, और ठीक बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा, जाहिर सी बात है बल्ब के पास भी तो उतना ही पोटेंशियल होगा ना, जितना होगा उतना ही तो दिखा देगा बल्ब को। तो इसलिए उसने डायरेक्ट बैटरी के पास लगा दिया है। और अगर इसका रेसिस्टेंस, इस वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस अगर कम होता तो करंट ज्यादा विड्रॉ करता वहां से। इसी वजह से रेसिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर का कम रखा जाता है, ताकि वो कम करंट क्रॉस अपने खींच सके। और इस कंडक्टिंग पाथ जो बैटरी को जो बल्ब से कनेक्ट कर रहा है, इस कंडक्टिंग पाथ के ऊपर, यहाँ पे जो कंडक्टिंग पाथ है या ये जो कंडक्टिंग पाथ है, इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। दूसरा इसका रीजन एक और भी है, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि पैरेलल जब हम लोग रेसिस्टर्स को जोड़ेंगे पैरेलली और सीरीज में जोड़ेंगे, तो वहां पर भी आपको पता चलेगा, जब हम किसी चीज को पैरेलल में जोड़ते हैं ना, जिसका वैल्यू जितना ज्यादा होता है एक्चुअली वो उतना ही ज्यादा घट के उसका आंसर आता है, क्योंकि 1/, में होता है। पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस को, तो 1/R1, 1/R2, यानी 1 रेसिस्टेंस 1, 1 रेसिस्टेंस 2, 1 रेसिस्टेंस 3 ऐसे करके जोड़ते हैं। ठीक है, तो वहां पर उल्टा वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पर भी ये रीजन है कि अगर हम पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में अगर हम लगाते हैं किसी चीज को, तो उसका वैल्यू, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक्चुअली जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई रेसिस्टेंस पैदा ही नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसके उस सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात करते चलिए, वोल्ट मीटर के बारे में बात हो गई, तो अब आते हैं मीटर पे, एम्पेयर मीटर पे। अब एम्पेयर मीटर तो आप लोग अच्छी तरह जानते ही हैं समझ रहे हैं ना एम्पेयर मीटर? तो एम्पेयर मीटर बोलते हैं जो कि करंट नापता। एक होता है गैल्वेनोमीटर, अगर आप लोगों को पता है किसी को तो बताइए, थोड़े सा सोच करके। अगर पता है, सर मुझे पता है, तो जाइए कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। तो देखिए एक्चुअली आमीटर और गैल्वेनोमीटर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एम्पेयर मीटर, आमीटर जो भी बोलना है बोलिए, ये करंट जो है नापता है, और ये घुस करके नापता है बीच में सर्किट के अंदर। ये देखिए डायग्राम इसका, ये सर्किट के अंदर में घुस करके इसको जो है मेजर कर रहा है। ऊपर वाले पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे, ये कंडक्टर है, पॉइंट यहाँ पे ए है, और ये कंडक्टर है, और यहाँ पे बीच में सर्किट में घुस करके जो है उसका पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैटरी से कनेक्शन लिया गया है, बीच में इधर से बल्ब है, और इस तरफ से क्या है वो एम्पेयर मीटर है या आमीटर है, वो सीरीज में कनेक्ट होगा कभी भी। और आप जरा सा सोच करके बताइए, तब तक मैं थोड़ा टाइम देता हूं आप लोगों को। गैल्वेनोमीटर के बारे में बताना है कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, सोच करके बताइएगा। अब आते हैं बारी गैल्वेनोमीटर के बारे में। एम्पीयर में आमीटर के बारे में, क्या है आमीटर? आमीटर एम्पेयर मीटर जो करंट नापने के लिए यूज करते हैं, हम लोग जानते भी है। अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अरे एम्पेयर जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे दिया गया जो भी। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता है कि जब बहुत लो अमाउंट का, यानी कि लो मिली, माइक्रो, नैनो में जब हम लोग करंट नापते हैं ना, तो उस कंडीशन में जो हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं उसको। कोई फर्क नहीं है, बस जो है वैल्यू कम नापने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको टाइम दिया, बता दिया। अब ये सीरीज में क्यों यहाँ पर कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होता है ताकि उसके अंदर बीच में घुस करके नाप सके कि कितना करंट है। करंट नापने के लिए आपको पता ही हुआ, करंट का डेफिनेशन मैंने बताया था कि किसी चीज का फ्लो कितना है। तो अगर आपको फ्लो पता करना है, तो अगर नदी पानी का पता करना है, तो पानी के बीच में हाथ डालना पड़ेगा। वो जो है नदी अगर बह रही है तो नदी में हाथ डाल के या कूद करके, अब कूदने से मुराद ये नहीं कि कूद के जो है तैरना नहीं आ रहा, कूद के और निकल लिए उसके साथ में तो मैं क्या कर रहा हूँ समझे, जैसे हवा बह रही है और मुझे फील करना है कि हवा करंट कितना है, तो मुझे इस डायरेक्शन से हवा अगर है तो और इधर जा रही है, तो मुझे बीच में हाथ डालना पड़ेगा।
ठीक इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट मुझे नापना है, तो मुझे बीच में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उस एम्पेयर मीटर को या उस चीज को लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, इसलिए बीच में घुसना पड़ता है। और बीच में चूंकि घुसना पड़ता है और उस कंडक्टिंग पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके करंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए एम्पेयर मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। बात समझ में आ गई? सिर्फ इतनी ही कहानी थी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर की। इसको चाहूं तो मैं 2 अलग अलग वीडियोस में बना सकता हूं, लेकिन फर्क दिखाना भी बनता है ना, तो हो सकता है मैं बाद में अलग अलग भी कर दूं। आप लोग देखना चाहें तो अलग अलग से देख सकते हैं। टॉपिक्स बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं, वोल्ट मीटर क्या है, एम्पेयर मीटर क्या है, ठीक है। अब जो है इन दोनों के बीच का बस डिफरेंस देख लेते हैं। बच्चे रोने लगेगा, बुक ऑथर वाला, और बुक का जो ऑथर है मेहनत से बेचारे ने लिखा है। तो क्या है, सिंपल सा है, वोल्ट मीटर वोल्ट नापने के लिए और एम्पेयर मीटर करंट नापने के लिए यूज करते हैं यार, सिंपल है। और क्या है ये ना, और फिर जाकर के और क्या है, वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं पता है, और सीरीज उसको, अरे यार अपना जो एम्पेयर मीटर है, मीटर है, उसको जो हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज जो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, याद रखने वाली है, कि वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है ताकि वो उसके सर्किट पे कोई इफेक्ट ना पड़े, और एम्पेयर मीटर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ये भी इसीलिए ताकि उसके सर्किट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगे या ना लगे, मुझे से कोई बहस भी नहीं है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि अच्छा लगे या खराब लगे। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं सही चीज पहुंचा दूं। अगर मेरी बात समझ में आई है और लग रहा है कि आपके काम की है और आगे जाकर के भी आपके काम आ सकती है ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस, तो आपको पता है आपको क्या करना है भाई। सब्सक्राइब करो ना करो, लाइक करो ना करो, कोई भी हो जो भी हो तुम, लेकिन शेयर जरूर कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और किसी को हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा पा रहा हो, उसके घर वाले नहीं उठा पा रहे हो, और फिर जाकर के वो पढ़ना भी चाह रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में तो दोस्तों से लेके मोबाइल वगैरह लेके भी वो पढ़ सकता है। क्या पता किसी का भला हो जाए इससे, है कि नहीं। तो मैं हूँ शाह वज़ीर और आप देख रहे थे फादर ऑफ टेक्नोलॉजी, ए यूट्यूब चैनल फॉर एवरीथिंग। सारी चीज़ों की वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, सारी चीज़ों के चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहीम अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन व खालिकुना व राज़िकुना व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह इज़ गफ़ूर, अल्लाह इज़ रहीम, रहीम। अल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन व खालिकुना व राज़िकुना व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह इज़ गफ़ूर, अल्लाह इज़ रहीम।